इस वर्ष का पितृपक्ष अद्भुत संयोग के साथ आ रहा है। आरंभ होगा चंद्र ग्रहण से और समापन होगा पितृपक्ष का सूर्य ग्रहण से। दोनों ग्रहणों के बीच में यह जो पखवाड़ा आएगा पितृपक्ष का, वो पितृलोक के द्वार खुलने का आह्वान है। गरुड़ पुराण और महाभारत में वर्णन है कि ब्रह्मांड में 3 लोक प्रमुख माने गए हैं: देवलोक, पितृलोक और मृत्युलोक। पितृलोक स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में सूक्ष्म स्तर पर स्थित है, जहां हमारे पूर्वज अपनी सूक्ष्म देह के साथ निवास करते हैं। सूर्यदेव दिन में और चंद्रमा रात में पितृलोक को प्रकाशित करते हैं। सूर्य आत्मा का कारक है और चंद्रमा मन का। जब दोनों पर ग्रहण आता है तो यह पितृलोक की तरंगों को हिला देता है और पितरों के आशीर्वाद की ऊर्जा मृत्युलोक में तीव्रता के साथ प्रवाहित होने लगती है। चंद्र ग्रहण से आरंभ का अर्थ है भावनाओं और स्मृतियों का जागरण, और सूर्य ग्रह पर पितृलोक के समाप्ति का अर्थ है आत्मिक ऋणों का शुद्धिकरण और कर्म बंधन की मुक्ति। ग्रहण काल में पितृलोक और मृत्युलोक के बीच का आवरण पतला हो जाता है, जिससे हमारे तर्पण, दान और स्मरण का प्रभाव सीधा पितरों तक पहुंचता है। हमें सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन करके दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पितरों का पितृपक्ष में ध्यान करना चाहिए। एक पात्र में शुद्ध जल लेकर के उसमें काला तिल मिला लें, कुशा और पुष्प रखें। हथेली को अंजलि मुद्रा में बनाकर जल को धीरे धीरे बहाते हुए बोलना चाहिए, ओम पितृभ्यः स्वधा नमः। आपको अगर नाम और गोत्र पता है तो उसका उच्चारण करके सर्व पितृभ्यः नमः ऐसा कहना चाहिए। तर्पण के बाद ब्राह्मण, गौ या पक्षियों को अन्न अवश्य अर्पित करना चाहिए। ग्रहण काल के दिन ग्रहण से पहले संकल्प लें पितरों को श्राद्ध और तर्पण करने का, और ग्रहण समाप्त होते ही तिल और जल का अर्पण अगर हम पितरों को करते हैं तो विशेष फल को देने वाला होता है। विष्णु धर्म सूत्र में कहा गया है, ग्रहण काले कृतम श्राद्धम अनंत फलदम भवेत्। ग्रहण में किया गया श्राद्ध अनंत गुना फल देने वाला होता है। और महाभारत में भी वर्णन है कि पितरों का आशीर्वाद केवल संतानों के जीवन को ही नहीं बल्कि उनके वंश की दिशा को भी बदल देता है।